सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 देख रहे हैं। संबंध एवं फलन अध्याय 1 था। प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 1। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार इंटू r स्टार एकेकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत r स्टार ही रहे तो भी क्या परिणाम सत्य होगा। इस सवाल को करने के लिए हमें एकेकी और आच्छादक फलन की परिभाषा मालूम होना चाहिए। कोई भी फलन एकेकी फलन कहलाता है यदि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हो तो दिया हुआ फलन एकेकी फलन कहलाता है। इस तथ्य को याद रखेंगे हम। और एक बात और थी आच्छादक के लिए, तो कोई फलन आच्छादक फलन कहलाता है यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज हो तो दिया हुआ फलन आच्छादक फलन कहलाता है। ऐसा हमने कक्षा 11वीं में देखा था। इन दोनों बातों को याद रखते हुए हम सवाल को बनाते हैं। तो देखिएगा, हमें प्रांत और सहप्रांत बनाने पड़ेंगे। हल लिखा हमने यहाँ पर। हल में प्रांत की बात करते हैं। प्रांत में हमें r स्टार दिया था। r स्टार क्या था हमारा? सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय है। और r स्टार से r स्टार में है तो हम कहते हैं ये भी क्या है हमारा? r स्टार है। इसको ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। दोनों ही r स्टार करके हैं। 1 से अवयव ले रहे हैं हमने। 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। इसी टाइप से और संख्या ले सकते हैं। 1/2 ले सकते हैं, 1/3। पर वास्तविक संख्या है तो हम बहुत सारी बातें √2 ले सकते हैं, 1/√2 ले सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी बातें इसमें समाहित कर सकते हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय सारी संख्याएं शामिल हो जाती है। ये समझने के लिए हमने कुछ एलिमेंट ले लिए। यहाँ पर भी वही है, 1, 2, 3 इसी टाइप से अवयव आएंगे। सब धनात्मक संख्या लेना हमने, वास्तविक संख्या लेना 1/2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, और भी संख्या ले सकते हैं। √2 ले सकते हैं, 1/√2 ले सकते हैं। ऐसे ही अन्य संख्याएं भी हमारी आ सकती है। अब हम बात करते हैं नियम की। हमारा नियम फलन क्या दिया था? फलन दिया था f(x) बराबर 1/x दिया था। यदि मैं f के यहाँ पर मैं 1 लेता हूँ x के स्थान पर, तो ये 1/1 आएगा या ना 1 आ जाएगा। 1 लेने पर 1 आता है। हम कहते हैं 1 लेने पर 1 आता है, ठीक है। अब 2 लेते हैं, s के स्थान पर 2 लेते हैं, यहाँ 2 लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 2 लेने पर 1/2 होता है। मान लीजिए 3 ले रहे हैं हम, 3 लेंगे तो 3 लेने पर ये 1/3 हो जाएगा। अब मान लीजिए √2 ले रहे हैं हम, √2 ले रहे हैं तो ये 1/√2 हो जाएगा। 2 लेने पर √2 लेने पर 1/√2 हो जाएगा। इसी हिसाब से मान लीजिए 1/√2 ले रहे हैं हम, तो हम यहाँ 1/√2 लिखेंगे तो ये √2 हो जाएगा। हम जानते हैं पहले उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एकेकी है, क्योंकि हम जानते हैं
यहाँ प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हैं। देखिए एक एक से जोड़ा, दो 1/2 से 3, 1/√3 से, अब √2, 1/√2 से 1/√2 √2 से हो जाएगा। अब 1/3 लेंगे वो डेफिनेटली 3 से जोड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं दिया हुआ फलन एक ही फलन है। अच्छा तक की बात करते हैं। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f आच्छादक है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। ये सिद्ध करना था। ये इतना हैंस प्रूफ पहला भाग हो गया। दूसरे की बात करते हैं हम। यदि प्रांत R* को n में बदल दिया जाए, मतलब ये बाजू में कर रहे हैं, जो R* था उसको n में बदल दिया जाए। n है सेट ऑफ नेचुरल, 1 2 3 4 इसी टाइप से अन्य बात है। और वो कह रहे हैं सह प्रांत R* को का वही रहने दिया जाए, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या को समुच्चय मान ले रहे हैं। वो R* वही रहे, 1 2 3 1/2 1/3 √2 1/√2 इसी टाइप से अन्य संख्याएं भी आ जाएंगी। फिर चेक करना है क्या दिया हुआ परिणाम सही है, एक एक आच्छादक है या नहीं, देखते हैं हम। f(x) लिया हमने, हमारा 1/x था। 1 लेंगे तो हम जानते 1/1 यानी 1 आ गया, 1 लेने पर 1 आ जाता है। ये शुरू वाला प्रांत है हमारा और ये वाला हमारा सह प्रांत है। ऐसा हमने 11th में पढ़ रखा था। 2 लेंगे हम, यहाँ 2 लिया हमने तो ये 1/2 हो जाएगा। 3 लेने पर डेफिनेटली 3 लेने पर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन एक ही है, क्योंकि यहाँ प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव है, यानी यहाँ का एक मेंबर यहाँ के एक से जुड़ा हुआ है। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन आच्छादक नहीं है,
आच्छादक नहीं है, क्योंकि सह प्रांत के यहाँ लगा हुआ था हमने सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की का प्रतिबिंब है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज नहीं है। देखिएगा √2 किसी का इमेज नहीं, प्राकृत संख्या में √2 शामिल नहीं होती है। 1/2 देखिए 1/2 तो 1/2 ठीक है, लेकिन 1/2 लोगे आप तो यहाँ n में किसी की इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 होते हैं। क्लियर? इस टाइप से हमने इस विरोधाभास के माध्यम से बता दिया कि दिया हुआ फलन एकीकृत तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। इस प्रकार हमने ये परिणाम सत्य होगा नहीं होगा इसकी भी जांच कर ली है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित फलनों की एकेकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। दूसरे सवाल का पहला ले रहे हैं f(x) = s की घात 2 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n × n फलन है। यहाँ पर हमें प्रांत भी यानी जो डोमेन होता है डोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है और कोडोमेन भी दिया है। प्रांत भी प्राकृत संख्या है और सह प्रांत भी प्राकृत संख्या है। तो हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं। हम हल लिख करके हमने यहाँ पर प्रांत लिया, ये प्रांत है, ये हमारा प्रांत क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ले सकते हैं। दूसरा हमारा जो कोडोमेन था हमारा सह प्रांत था हमारा, ये सह प्रांत होता है। यह भी हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस टाइप से अन्य बातें ले सकते हैं हम। नियम क्या कहता है हमारा, नियम कहता है f(x) = x की घात 2। अब 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। 3 लेते हैं इसके स्थान पर तो 3 का स्क्वायर कितना 3 3 जा 9, 3 3 का 9, 3 का वर्ग करेंगे हम। और 1 लेने नियम क्या है अपना, 1 लेने पर 1 आता है, 2 लेने पर 4 आता है, 3 लेने पर 9 आता है। ठीक है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया गया फलन f एकेकी है, क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न है। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि दिया गया फलन f आच्छादी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं 6 छूट रहा है, 5 छूट रहा है, 7 छूट रहा है। f(x) = x² दिया था हमें, कोई संख्या भी नहीं लेंगे कि 6 आ जाए। वो ऐसा 6 लेंगे तो 36 आएगा, आप 2 लोगे तो 4 आएगा, 3 लोगे तो 9 आएगा। सही है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हम लिखेंगे आच्छादी नहीं है, क्योंकि
सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज नहीं है। इस टाइप से पहला क्वेश्चन किया हमने, दूसरे का पहला। अब दूसरे का हम दूसरा देखेंगे। दूसरे में का दूसरा है एक एक की आच्छादी गुणों की जांच करना है हमें। सवाल नंबर दूसरा है और दूसरे का वो तीसरा है। दूसरा देखने जा रहे थे, हमें इसका जो प्रांत दिया था वो जेड था प्रांत हमारा, और सह प्रांत जो दिया था वह भी हमारा जेड था। जेड ने पूर्णांकों को समुच्चय क्या कहेंगे? 0, -1, -2, -3 स्टार अन्य बात है, 1, 2, 3 अन्य बात है, अनंत तक आएगा। यहाँ पर भी 0, -1, -2, -3 अनंत तक, 1, 2, 3 ये अनंत तक। नियम क्या था हमारा? नियम ये था f(x) बराबर x का स्क्वायर। मान लीजिए मैंने यहाँ -1 लिया तो -1 का वर्ग, या क्या कहेंगे -1 इंटू -1 1 आ जाएगा। ऋण गुणा धन होता था, तो ऋण 1 की जो ऋण 1 का जो प्रतिबिंब है 1 है। मान लीजिए हमें यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर है, 1 इंटू 1 ही आएगा, तो 1 लेने पर भी 1 आता है। दिख रहा है ये एक एक ही नहीं है। हमने देखा था कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ऋण 1 का प्रतिबिंब भी 1 है और 1 का भी 1 है, इसलिए एक एक ही तो नहीं है। आच्छादक की हम बात करते हैं तो आच्छादक हम देखते हैं अभी। मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 लिया, 2 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 का वर्ग तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4, 2 लेने पर कितना आता है, 4 आता है। ये 3 है ना, 3 एलिमेंट किसी इधर के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं हो, क्योंकि f(x) बराबर x स्क्वायर दे रखा है, तो आच्छादी भी नहीं है ना। तो अपन लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एक एक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न नहीं है। कैसे? ऋण 1 और 1 भिन्न भिन्न मेंबर हैं इसके अवयव में प्रांत के, इनकी इमेज एक ही आ रही, भिन्न भिन्न नहीं आ रही, एक आ रही, इसलिए ये विरोधाभास के माध्यम में हमने बता दिया कि एक एक ही नहीं है। उपरोक्त से यह भी स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f आच्छादी नहीं है। देख रहा ना, तीन किसी भी अवयव प्रांत के किसी अवयव की इमेज नहीं होगी, आच्छादी नहीं है, क्योंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव की
इमेज यानी प्रतिबिंब नहीं है। सेकंड भी करेंगे बाजू में यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर इंटू आर। यहाँ पर प्रांत भी जो डोमेन है वो है भी सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी वही है। जो प्रांत है हमारा हिंदी प्रांत कहते हैं वह है भी सेट ऑफ रियल नंबर है और जो सह प्रांत है वह भी सेट ऑफ रियल नंबर है। यहाँ हम वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय दोनों शामिल होती है। सामान्य भी कुछ भी ले लिया हमने 1 2 3 इस टाइप की संख्या आएंगी 1 2 3 1/2 1/3 इस टाइप की संख्या आएंगी। ऋण की भी आ जाएंगी ऋण 1 ऋण 2 इस टाइप की बातें मिलेंगी हमें। ठीक है यहाँ पर 1 2 3 1/2 1/3 अन्य संख्या आएंगी -1 -2 ये भी सब संख्या आ जाएंगी। करनी वाली संख्या भी आ सकती है क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या में सारी संख्या शामिल होती हैं। अब हम बात करते हैं नियम की। नियम क्या था हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था। देखिएगा -1 लेने पर 1 स्क्वायर यानी 1 आ जाए -1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। -1 लेने पर भी 1 आता है और इसका यदि 1 लेंगे हम तब भी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। 1 लेने पर भी 1 आता है। दिख रहा है एक एक ही नहीं है। आच्छादक की बात करते हैं तो आप देखिएगा हम 2 ले रहे हैं मान लीजिए 2 लेने पर 2 का वर्ग यानी 4 आ जाएगा। मान लो यहाँ 4 है तो 2 लेने पर 4 आ जाएगा लेकिन ये 3 तो छूट रहा ना 3 किसी का वर्ग नहीं है तो हम क्या लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एकेकी और आच्छादक नहीं है। एकेकी नहीं है ना ही आच्छादक या आच्छादी। इस टाइप से रीजन उसका ये अपन जो लिखा है हर एक में वो रीजन लिख सकते हैं हम। अब आगे के 2 सवाल देखेंगे। 2 सवाल इसमें 5 सवाल दें। यहाँ पर देख रहे हैं हम मान लीजिए हमने ये -2 लिया -2 किसी भी प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। इस विरोधाभास के माध्यम से हम कह देंगे कि आच्छादी नहीं है। बाई मिस्टेक अभी 3 बोला था 3 तो है √3 लेंगे √3 का वर्ग करेंगे हम तो वो 3 आ जाएगा। ठीक है तो हम क्या कहेंगे ये कहेंगे कि जो -2 है वो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है इसलिए आच्छादी नहीं है। क्लियर। और इसके बाद हम चौथा और 5वां देखेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट n इंटू एन। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है चौथे सवाल में प्रांत दे रखा है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n। ये प्रांत है 1 2 3 4 5 6 7 8 अन्य बातें आ जाएंगी। ये सह प्रांत दिया ना वो भी n है। वन 2 3 4 5 6 7 8 अन्य बातें आ जाएंगी। नियम क्या था हमारा एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 था। 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब यानी 1 आ जाएगा। 2 लेंगे हम तो 2 की घात 3 न 2 गुण 2 गुण 2 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8। 1 लेने पर 1 आता है 2 लेने पर 8 आता है 3 लेने पर 27 आएगा। हम कहते हैं उपरोक्त से स्पष्ट है उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एक ही है। एक एलिमेंट एक से ही संबंधित है। हम बात करते हैं परंतु आच्छादक नहीं है।
क्योंकि सह प्रांत के बहुत से अवयव प्रांत के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है। जैसे दो किसी की इमेज नहीं मिलेगी, दो और भी बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। सेकंड वाला इसका देखेंगे हम, ये हमें दिया था जेड से जेड, प्रांत इसका जेड था, जेड यानी पूर्णांक को समझते हैं 0, -1, -2, -3, यहाँ पर 1, 2, 3 अनंत, ये प्रांत है हमारा। और जो सह प्रांत था वह भी यही दिया था, जेड था -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत। नियम कहता है f(x) बराबर x की घात 3। मान लीजिए हमने यहाँ पर -1 लिया, तो -1 की घात 3 यानी -1 आ जाएगा। 1 का गुणा कितनी बार कर लो, 1 ही आता है, और ऋण का गुणा विषम बार तो ऋण ही आएगा, तो ऋण 1 लेने पर 1 आता है। मान लीजिए 1 ले रहे हैं, 1 1 की घात 3 तो 1 आएगा, 1 लेने पर ये 1 आता है। 2 इसी टाइप से हम देख सकते हैं। और उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एक ही है, परंतु आच्छादक नहीं है, क्योंकि सह प्रांत के बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है। ठीक है, इसके आगे के सवाल अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे।